हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जैसे कि पहले ही हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर ये देखिए, पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें हम लोग ने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करा। और ये आज की वीडियो है थर्ड, और इसमें हम लोग पूरे पूरे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है, और इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर इसके पहले की पेपर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एग्ज़ाम टाइम गोल्ड की। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले, प्लेलिस्ट पूरी पूरी इसकी बनी हुई है, 1 से लेके पूरे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 16 तक ही हैं, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पे, वैयक्तिक भिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या फिर व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, या फिर उपयोग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इस पर। फिर दिया गया, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट, जो बच्चा है विशिष्ट होता है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से विशिष्ट है। इसका अर्थ है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, और सभी शिक्षार्थियों के एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, और शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया है 37 क्वेश्चन नंबर, और इसमें दिया है बहिर्मुखी बालक का लक्षण है अपने भावों को अपने तक सीमित रखना, या फिर एकांत में विश्वास करना, या फिर कम बोलना, या फिर कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखना। फिर दिया गया, अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलन चलने वाला और मिलकर चलने वाला, या फिर एकांत में विश्वास कर रखने वाला, या फिर समस्याओं को पारस्परिक रूप में समझने वाला, या फिर स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, फ्रॉड्स के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है। ईड है, ईगो है, सुपर ईड है, या फिर सुपर ईगो है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुपर ईड है। ठीक है, और फिर 16 PFQ का संबंध है रुचि से, है व्यक्तित्व से, है अभिप्रेरणा से, या फिर बुद्धि से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तित्व से है। फिर है, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है। आवरण दृष्टिकोण, या फिर तात्विक दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में बेमेल छाटिए। कौन सा मेल नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है एस्थेटिक, अर्थ लैटिक, या फिर अंतर्मुखी, या फिर पिकनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्मुखी। फिर है 43, निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तित्व विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि है, या फिर रोशी विधि है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वप्न विश्लेषण विधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं। बहिर्मुखी के, अंतर्मुखी के, उभयमुखी के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उभयमुखी। फिर है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, या कथन किसका है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया मन का, वैलेंटाइन का, या फिर बोरिंग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोरिंग का है ये। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है।
शील गुण पर, क्षेत्र पर, शरीर द्रवों पर या फिर उत्तेजना अनुक्रिया पर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है TAT परीक्षण किसका मापन करता है? रुचि का, व्यक्तित्व का, बुद्धि का, उपलब्धि का या फिर बुद्धि का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तित्व का। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है हे मैन ने या फिर यूंग ने या फिर आर्ट पोर्ट ने या फिर ड्रेवर ने? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यूंग ने। फिर एक समान स्ववृत्ति को एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है कहलाती है अधिगम, अभिवृत्ति या फिर जिज्ञासा या फिर तृष्णा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से अभिवृत्ति। फिर है व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है व्यक्ति की शिक्षा, बाह्य भिन्नताएं या फिर से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाह्य भिन्नताएं। फिर दिया गया है समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छे वस्त्र धारण करना या फिर सुंदर दिखने की इच्छा या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से दृढ़ इच्छा शक्ति। फिर आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है सामाजिक निर्भय, उभयमुखी या फिर बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से अंतर्मुखी। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं पौधे एवं से जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ का है या तो अति लघु उत्तरीय है या फिर लघु उत्तरीय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब हाँ एक और चीज़ की जिसको भी ये एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस पर रेट बता दूंगा कितने रुपए की है, और ज़्यादा रुपए नहीं है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, वो आप लोग दे लेंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं। ऑप्शन दिया गया है योग्यता व क्षमता बोधक या फिर गुण व संख्या बोधक या फिर निम्न में से कोई नहीं या फिर संख्या व गुण बोधक? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से संख्या व गुण बोधक। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उदाहरण नहीं है? दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल, सत्र परीक्षा या फिर मौखिक प्रश्न? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्र परीक्षा। फिर दिया गया सत्य व असत्य, सही गलत एवं से हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर प्रश्न वाले प्रश्न या फिर मिलान से प्रश्न प्रकार के प्रश्न या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर या फिर बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया 58 और वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, कहलाता है व्यापक मूल्यांकन, अवलोकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन या फिर निरीक्षण? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से विद्यालय आधारित मूल्यांकन। फिर दिया गया है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और आपकी 2 PDF रहेंगी। देखिए एक तो पवन सीरीज़ की आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें से आपके पेपर 1 से लेके आपका 4 तक की पूरे कंप्लीट है। ठीक है, आपको जिसको भी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा है एग्ज़ाम टाइम, जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है उसकी भी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। आपको सिर्फ
इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर है 72753539 और ये 23, ठीक है। आपको दोनों PDF अवेलेबल है, आप कोई भी PDF ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 60, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ नहीं है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटना, या फिर फीडबैक मुहैया कराना जो विद्यार्थियों को समझने में और अगले कदम उठाने में सहायता करता है, या फिर स्व निर्धारण के विद्यार्थियों को शामिल करना, या फिर यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति, और लास्ट है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता पर स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मापदंड है, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये सभी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अनेकों अंकों का वितरण से किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन दिया गया 20 से 35%, या 56 से 74%, या फिर 90 से 100, या फिर 35 से 55। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 64, निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। विश्वसनीयता, या फिर वैधता, या फिर न्याय संगतता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ठीक है, डी ऑप्शंस के सही हैं। फिर है शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। रुचि परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा, विभेदता, या फिर बुद्धि परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, विभेदिता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है। अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना, कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना, और विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ड्रॉ ए मैन, सर्वे परीक्षण, प्रश्नावली परीक्षण, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वे परीक्षण। फिर दिया है दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में, या फिर बालकों को तत्कालीन शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, या फिर कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, या फिर बालकों का ध्यान केंद्रित करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया 69, और इसमें है शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है अध्यापकों की कमियों को जानना, या फिर यह जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, या फिर विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाना, या फिर शिक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को जानना। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया 70, और इसमें है सतत मूल्यांकन का कार्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। थर्ड दिया गया अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और लास्ट है शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, या फिर
लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन इस पे दिया गया मूल्यांकन सहायक है, किसमें सहायक होता है? संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम से उद्देश्यों की प्राप्ति, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर दिया गया 72, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार या फिर द्विविमीय या फिर एकल या फिर चतुर्भुजाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। फिर है मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, सभी अध्यापक मूल्यांकन करें और बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? प्रश्नावली, प्रक्षेपणात्मक या फिर केस अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होना चाहिए प्रत्येक शिक्षा सत्र में, अंत में, या फिर सतत एवं व्यापक प्रक्रिया से, या फिर वार्षिक प्रक्रिया से, या फिर प्रत्येक पाठ के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, व्यवहारिकता, या फिर सीमितता, या फिर विश्वसनीयता। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77, व्यक्ति निष्ठा के मूल्यांकन क्या है? और इसका ऑप्शन दिया गया ऐसा परीक्षण से जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है, या फिर ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और विषय वस्तु गौण हो जाए, या फिर जब किसी व्यक्ति को सर्वा बना दिया जाए, या फिर किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78 और इसमें है शिक्षण कौशल की कुल संख्या है। ऑप्शन दिया गया 22, 23, 24 या फिर 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। फिर दिया गया है शिक्षण कौशल को अध्यापक प्रयुक्त करता है कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर, दोनों में ही, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों में ही। फिर है पुनर्बलन कौशल को हम क्यों प्रयुक्त करते हैं? शिक्षण का अग्रसरण हेतु, या फिर को प्रोत्साहन हेतु, या फिर अधिगम रुचिकर हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है शिक्षण कौशलों का अर्थ है शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार, या फिर अनुदेशात्मक क्रियाएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें दिया गया शिक्षण कौशलों के विकास व सुधार की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण, या फिर अंतःक्रिया विश्लेषण, या फिर प्रशिक्षण समूह, या फिर सूक्ष्म शिक्षा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपसे कंप्लीट हुआ एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज से, और पवन सीरीज जो हमारी थी जिस पे MCQs थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके। पेपर फर्स्ट भी, पेपर सेकंड, और पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ भी। ठीक है, पेपर फोर्थ में हम लोगों ने योगा को सॉल्व करा, पेपर 1, 2 और ये 3। ठीक, फिर इसके अलावा हमारी अब चल रही है पेपर जो सेकेंड है ETG की, मतलब कि एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की, तो उसके हम लोग को थर्ड यूनिट कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, और इसके बाद भी हम लोग और भी सीरीज़ को देखेंगे, जिसमें से एक हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी इजी नोट्स वाली। ठीक है, तो जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।